भी इस वक्त जुड़े हुए मथुरा से। कन्हैया का हम सीधे रुक कर लेते हैं। कन्हैया, कोर्ट की तरफ से जो फैसला है, जाहिर तौर पर कृष्ण भक्त जो हैं, वृंदावन के जो तमाम लोग हैं, वो काफी ज्यादा उत्साहित इस फैसले को लेकर होंगे। और दो पक्ष हैं, तो एक पक्ष को निराशा हाथ लगनी थी, मुस्लिम पक्ष को निराशा हाथ लगी है। ऑब्जेक्शन दाखिल कर रहा था वो या मथुरा न्यायालय हो या फिर हाई कोर्ट, उन्होंने कहा कि 7-11 पर पहले सुनवाई होनी चाहिए कि पहले जो मामला न्यायालय में जो डाला गया है, जो याचिका डाली गई है, वो सुनने योग्य है या नहीं। पहले जिला अदालत में भी काफी दिनों तक सुनवाई चलती रही, जिसके बाद हाई कोर्ट ने पूरे मामले को एक करके सुनने के लिए आदेश दिए और इसके बाद हाई कोर्ट ने भी लगातार सुनवाई की और ये पाया कि अब जो ऑब्जेक्शन जो दाखिल किया गया था मुस्लिम पक्ष द्वारा वो सही नहीं है, तो इसलिए जो याचिका थी, उसको जो एप्लीकेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया है। अब मैं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हूँ, जहाँ पूरा जिसको लेकर पूरा विवाद है, और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो श्री कृष्ण जन्मभूमि है। इसके बिल्कुल पीछे दीवार से लगा हुआ जो इलाका है वो शाही ईदगाह का है, जहाँ से पूरा मामला ये न्यायालय तक पहुंचा है। जो हिंदू याचिका करता है उनका कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के जगह यानी 13.37 एकड़ भूमि में जो शाही ईदगाह उसमें आती है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि का क्षेत्र है और श्री कृष्ण जन्मभूमि की जगह पर ही जो ईदगाह का निर्माण किया गया है। वही मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो पहले इनमें जो समझौता हुआ था श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह पक्ष में, उसके हिसाब से ही ईदगाह का और जन्मभूमि का निर्माण हुआ। लेकिन जो दोनों ट्रस्ट जो समझौते में 1967 के में शामिल थे, उसको जो याचिका करता है वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने मिलकर गलत तरीके से अलग ट्रस्ट के माध्यम से ये दलीलें अपनी अपनी इसको कोर्ट सुन रहा है, लेकिन अब लोगों की अगर आप राय ले पाए, यहाँ पर लोगों से अगर बातचीत कर पाए, जो फैसला आज निकल के आया उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल लोगों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी लोग हैं क्योंकि अब मंदिर में जाने के, आप कहाँ से आए हैं? एमपी से आए। तो पहले आए, पहली बार आए? पहले भी आए हैं? इससे पहले भी कई बार आते थे। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह का जो मामला चल रहा है उसे कैसे देखते हैं आप? क्या मंदिर का भव्य निर्माण होना चाहिए? होना चाहिए। कैसे देखते हैं? मंदिर बड़े स्तर पर मंदिर बनना चाहिए, बड़े स्तर है? जो ईदगाह जो बन रही है, जो मस्जिद बड़ों से बन रही है, कि वो सही है गलत, कैसे देखते हैं? जानकारी नहीं है। हम बार तो हम जानकारी है यहाँ की। मंदिर बनना चाहिए। तो ये लोग अलग अलग एरिया से मथुरा में आए, क्योंकि कोई एमपी से आया, कोई राजस्थान से आता है और हर रोज श्रद्धालु मथुरा पहुंचते हैं। ऐसे में सभी श्रद्धालुओं का कहना, और जो हिंदू लोग हैं जो याचिका करता है या मथुरा वृंदावन के जो लोग हैं, उनकी सबकी मांग यही है कि भव्य जो जन्मभूमि की बात हो रही है, जो मांग हो रही है, वो बनना चाहिए। हालांकि मामला न्यायालय में है और सभी की निगाहें न्यायालय के फैसले पर टिकी है और जो आज ऑर्डर आया उसके बाद सभी की से लौट रही हूँ। महीन प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू पक्षी वकील। बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। महीन जी, कोर्ट की दलील की अगर बात की जाए, जिस आधार पर याचिका खारिज की गई है, जिस आधार पर हिंदू मुस्लिम पक्ष का जो पक्ष है वो हटाया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? कोर्ट में क्या कुछ विवाद हुआ? चले, शायद संपर्क यहाँ पर नहीं हो पाए। मयूर का एक बार रुक कर लेते हैं। मयूर भी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं, मयूर के पास चलते हैं। मयूर, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए, सबकी निगाहें टिकी हुई थी और कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर हिंदू पक्ष को जो है वो बेनिफिट मिलता हुआ नजर आया है। ना, बिल्कुल। देखिए, मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका जरूर इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगा है, क्योंकि जो 18 याचिकाएं हिंदू पक्ष की तरफ से हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो कृष्ण जन्मभूमि है मथुरा में, उसके पास जो ईदगाह है वो हिंदुओं की जमीन है, वहां पर पहले हिंदू धार्मिक दे दिया जाए। इस पूरे मामले की शुरुआत जो है वो साल 2020 से होती है, जब जिला न्यायालय में मथुरा के एक याचिका दायर की जाती है कि वो जमीन हिंदुओं की है, उसको वापस कर दिया जाए। और उसके बाद लगातार बैक टू बैक 17 याचिकाएं, यानी टोटल 18 याचिकाएं जिला न्यायालय में दायर की जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट मामले की गंभीरता को समझता है और साल 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले को अपने पास ले लेता है और उसके बाद लगातार इसकी सुनवाई चल रही थी। लेकिन इस साल की शुरुआत में ही 2024 में मुस्लिम पक्ष ने अपनी ये याचिका दायर की कि ये जो तो अब